हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे Q4 बिजनेस अपडेट दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और दोनों के ही अपडेट काफ़ी पॉजिटिव है। जो मोमेंटम उन्होंने Q3 में गेन किया था, उस मोमेंटम को राइड करते हुए दिख रहा है। और जो ये अपडेट है, इसको देखते हुए क्लियरली लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं इन दोनों के, नॉट इनफैक्ट इन दोनों के, माइक्रो फाइनेंस के सभी प्लेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज दे सकते हैं इस रिजल्ट सीजन में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उज्जीवन के जो Q4 अपडेट्स है। डिपॉजिट में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 21% की। कासा पे बहुत काम किया है ईयर ऑन ईयर 35%, मतलब आप कासा रेशियो जो इनकी 25.5% थी लास्ट ईयर, वो 28.6 हो गई। लगातार काम करती जा रही है कंपनी, तो काफी स्ट्रांग कासा रेशियो हो गई है कंपनी की। इसके अलावा लोन बुक की बात करो तो ईयर ऑन ईयर 26.6% की ग्रोथ। नॉर्मल समय में 25 से 30% का ही गाइडेंस रहता है कंपनी में, तो लोन बुक एयूएम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप रिकवरी देखो तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। देखिए, ये ग्रुप लोन और इंडिविजुअल लोन, ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, बाकी सिक्योर वाला पोर्शन है इनका। तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, माइक्रो फाइनेंस पे भी पुश किया है इन्होंने, लेकिन सिक्योर्ड पोर्शन में ज्यादा पुश किया है। और ये इनका टारगेट भी है, विजन भी है, ये आने वाले समय में सिक्योर्ड पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, जस्ट टू प्ले डाउन कि वॉलेटिलिटी रिजल्ट में आने वाले समय में कम रहे। अब देखिए, जो इनका पोर्शन लास्ट ईयर सिक्योर्ड 43.5 था, अब वो 49.4 हो गया है। तो बहुत ज़्यादा पुश है और ब्रॉड बेस रिकवरी है। चाहे आप माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट में देखो, उसमें भी ग्रोथ है, और नॉन माइक्रो फाइनेंस में भी ग्रोथ है। सेम ट्रेंड आपको डिस्बर्समेंट में दिखता है। डिस्बर्समेंट में और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर 31% ग्रोथ। देखिए, ये सब नंबर ना हमें ये बता रहे हैं कि बैड डेज आर बिहाइंड अस, और लेंडर कॉन्फिडेंट है अपने कलेक्शंस को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके। तभी वो इतनी तेजी से पुश करेगा, राइट, अपने लोन बुक को, डिस्बर्समेंट को। तो डिस्बर्समेंट इन्होंने ग्रुप लोन में भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया है, माइक्रो फाइनेंस में भी और नॉन माइक्रो फाइनेंस में भी। देखिए, ये लोग पुश कर रहे हैं सिक्योर्ड पोर्शन को, तो हाउसिंग को भी पुश कर रहे हैं, एमएसएमई को भी पुश कर रहे हैं, तो हर जगह इनका पुश है, सिक्योर्ड पोर्शन को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है। पोर्टफोलियो एट रिस्क क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हो रहा है, जीएनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं एक्स कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करूं, वो भी नॉर्मल टाइम पे आ गए, 99.81, 99.76। तो मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, और आपको एक बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट देखने को मिल सकता है Q4 में। जो ये नंबर दिखा रहे हैं, ये इसी को दिखा रहे हैं। इन्होंने एडिशनल डिस्क्लोजर भी दिए, क्योंकि बिहार में जो आने की उम्मीद है 1 अप्रैल से, नया माइक्रो फाइनेंस वाला रूल। देखिए, उसका इम्पैक्ट आना अप्रैल से शुरू होगा, तो इन्होंने अभी से दे दिया। इस क्वार्टर में तो वैसे भी नहीं आना था, बट इन्होंने फिर भी दिखाया है। तो बहुत ही कॉमन नॉर्मल जैसे बाकी स्टेट में चल रहा है, उसी टाइप की कलेक्शन एफिशिएंसी है। तो अगर इस अपडेट को मैं समराइज करूं, तो देखिए, डिपॉजिट में स्ट्रांग ग्रोथ है, डिस्बर्समेंट में स्ट्रांग ग्रोथ है, एयूएम में ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव है। तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, जैसे कि वो पूरी जो आइडियल सेशन साइकिल में आपको चाहिए। डिपॉजिट ग्रोथ पे काम हो रहा है, डिस्बर्समेंट में काम हो रहा है, पोर्टफोलियो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इक्विटास की। इक्विटास के कैसे बिजनेस अपडेट्स है। सो इक्विटास की भी उसी हिसाब से, आप लोन बुक इनकी 21% ग्रोथ है, उनकी 26 थी, इनकी 21% है। इनका भी दोनों ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। इस उज्जीवन और इक्विटास में सबसे मेन फर्क है, इनका माइक्रो फाइनेंस पोर्शन अब 10 या 12% है। इनका टारगेट 10% के लगभग है, उतना ही है इनका। उनका अभी भी 50% के लगभग माइक्रो फाइनेंस है, 49-50%। तो इस कारण से आप जो रिकवरी देखेंगे, रिजल्ट ज्यादा बेहतर उधर देखेंगे, क्योंकि उनके में माइक्रो फाइनेंस पोर्शन अभी भी बहुत ज्यादा है। बट इनका भी बहुत अच्छा अपडेट है, 21.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ फंड इनका रिड्यूस हो रहा है, कासा रेशियो इनकी थोड़ी कम हुई है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये 26% हो गई। जो एक समय में इनकी काफी स्ट्रांग होती थी कासा रेशियो, वो अब इनकी काफी कम हो गई। इसके अलावा अगर मैं 1 to 90 DPD, जो डे पास ड्यू 1 से 90 दिन तक जिनकी ईएमआई ड्यू है, वो नंबर लगातार इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। मंथ ऑन मंथ आपको देखो, 1 to 90 DPD 1.43। तो बिल्कुल जो नॉर्मल पॉजिटिव डेज के समय जो होता था, ये जो आपकी बैड साइकिल हुई थी, उससे पहले वाले जो दिनों में जो नंबर होता था, बिल्कुल उसके लगभग हो गए। और कलेक्शन एफिशिएंसी भी इन्होंने मेन मेन स्टेट में जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है उसमें दिया है। ओवरऑल भी एफिशिएंसी 99.71 है। तो मतलब ये इनके अपडेट और उज्जीवन के अपडेट दोनों ये बता रहे हैं कि बैड डेज ना माइक्रो फाइनेंस साइकिल के चले गए हैं। देखिए, अब मैं बात करूँ ना, इस मोमेंट पे आपको माइक्रो फाइनेंस प्ले में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस लेवल रिकवर कर रही है। देखिए,
ये डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि लोगों ने बहुत हाथ जलाया। देखिए, जब ये ना साइक्लिकल बिज़नेस है, जब बुरा समय आता है तो उसी हिसाब से बुरा आता है। लेकिन जब पॉजिटिव समय आता है, तो आपको एक्स्पोनेंशियल रिटर्न मिल सकता है, आपके काफ़ी साल के रिटर्न 1 साल में बन सकते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड हैव 1 और 2 एंट्री फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, वो कोई भी हो सकती है। देखिए, जो अपने एक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है, इक्विटास देखिए लेस रिस्की है क्योंकि कम माइक्रो फाइनेंस पोर्शन है, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से आएगा, है ना? और इस हिसाब से इसकी बुक वैल्यू भी काफ़ी प्राइस टू बुक 1 के लगभग है। तो अच्छा खासा अपग्रेड मिलने मतलब री-रेटिंग के पोटेंशियल है। उज्जीवन ऑलरेडी रिवार्डेड है। देखिए 1.8 के लगभग ट्रेड कर रहा है, बट उसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से है। इसलिए 1.8 मिलता है उसे क्योंकि ग्रोथ भी देखिए 26% है और ये हमेशा ही रहा है। उज्जीवन हमेशा वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर है माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे। इसके अलावा भी बाकियों के अपडेट आएँगे। मुथूट हो गया, अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया। तो डेफिनिटली यू शुड हैव सम प्रेजेंस फ्रॉम दीज़ सेक्टर्स इन योर पोर्टफोलियो अगर आपको ये समय भुनाना है। देखिए, पिछला 1 साल बहुत टफ रहा है। दीज गाइज कैन कवर अप योर लॉसेस वट एवर यू हैव, जो भी आपको एक पिछले 1 डेढ़ साल में है, क्योंकि एक दो अच्छी एंट्री मिल जाए जो 2 3 गुना कर दे तो आपके सारे पुराने जो है लॉसेस कवर अप कर सकती है। साइक्लिकल बिजनेस है, मॉनिटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना पड़ेगा, बट हाँ इस समय के अपडेट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि बैड डेज आर बिहाइंड अस और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो और अगर इस वीडियो से आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।